बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। दोस्तों, ये तो आपको पता ही है कि सर्दियों में सबसे ज़्यादा बनने वाली सब्ज़ी गोभी की ही सब्ज़ी है। भले ये सेपरेट बनाई जाए या किसी भी दूसरी चीज़ों के साथ में मिलाकर बनाई जाए, गोभी सबके साथ में ही बहुत मज़े की बनती है। और चिकन के साथ में कॉम्बो तो बहुत ही टेस्टी, डिलीशियस और करारा करारा सा बनता है। लेकिन दोस्तों, आज हम इसे बनाएंगे बोनलेस चिकन के साथ में। गोभी तो खैर इसमें बहुत अच्छे से पकी हुई होगी, खोए की तरह से नरम बनी हुई होगी, लेकिन चिकन भी ऐसा नरम और सॉफ्ट बना हुआ होगा कि रेशा रेशा बिल्कुल अलग अलग दिखेगा। अब ऐसी मज़ेदार सी गोभी चिकन बनाने के लिए मैंने ये हाफ केजी के करीब करीब में चिकन लिया है और ये बगैर हड्डी के चिकन है, साफ़ी गोश्त है। दोस्तों, अब इसे अगर आप सादा पानी से ही धोएंगे ना, तो ब्लड की, मीट की स्मेल नहीं रिमूव होगी। तो उसके लिए बस सिंपली करना आपने ये है कि पानी डालकर इसमें 1 चम्मच के करीब करीब में नमक शामिल कर देना है और थोड़ा सा इसमें सफ़ेद सिरका भी डाल लेना है कि इससे चिकन पर लगे ब्लड के निशान वगैरह अच्छे से साफ़ हो जाएंगे और नमक से चिकन की सारी स्मेल दूर हो जाएगी। बस ये करके आपने इसे रेस्ट ज़रूर देना है, कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए। और इतने में आपने कर लेनी है बाकी की तैयारी। जैसे गोभी को बनाना है, अब गोभी के फूल से ये नीचे वाले पार्ट से आपने कट करना है। बस बड़े बड़े फूलों को ही अलग करना है और ये जो हार्ड वाला पार्ट है ना, इसे आपने बिल्कुल अलग कर देना है। दोस्तों, अगर आप गोभी मसाला बना रहे हैं ना, तो उसमें ये ज़रूर डलता है, लेकिन जिस तरीके से आज मैं गोभी चिकन बना रहा हूँ ना, उसमें ये नहीं डलेगा। और गोभी के फूल के अंदर भी जो सख्त वाला हिस्सा है ना, इसे भी आपने अलग कर देना है। सिर्फ नरम नरम ही फूल शामिल करने हैं। अब गोभी को धोने के लिए मैं तो गर्म पानी का ही इस्तेमाल करता हूँ और 1 चम्मच नमक का इसे डालकर बहुत अच्छे से हिलाता हूँ ताकि इसमें से डस्ट, मट्टी, रेत के जो ज़र्रात हैं ना, जो दिखते भी नहीं हैं, वो भी बहुत अच्छे से वॉश हो जाएं। और दोस्तों, आप देख सकते हैं कि इस तरीके से धोने से गोभी अंडे की तरह बिल्कुल साफ़ सुथरी हो गई है। डस्ट वगैरह के सारे निशान अच्छे से साफ हो गए हैं। अब आगे पीछे तो दोस्तों हम इस गोभी को ऐसे ही कट करके पकाना शुरू कर देते हैं, पर आज मैं आपको इसे फ्लेवरफुल करने का बिल्कुल आसान तरीका बताता हूँ। आपने जस्ट गोभी को एक बाउल में डाल देना है और इसमें सिर्फ हाफ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर का शामिल करना है। हाफ टी स्पून ही नमक ऐड कर लीजिएगा और इसे खुशबूदार करने के लिए, टेस्टी बनाने के लिए 1 टीस्पून धनिया पाउडर डाल लीजिएगा और बिल्कुल थोड़ी सी 1/4 टीस्पून के लगभग में हल्दी भी डाल लेनी है। बिल्कुल थोड़े से ही मिर्च मसाले हैं दोस्तों, 1/4 टीस्पून का मतलब चाय वाले छोटे चम्मच का चौथा हिस्सा। और इन मसालों को भी आगे जाकर हम बैलेंस कर लेंगे। अब जैसे हम किसी भी चीज़ की मैरिनेशन करते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही सूखा सूखा ही इन मसालों को आपने अच्छे से मिलाना है। बहुत अच्छे से इन मसालों को मिक्स कर लेना है। इससे दोस्तों गोभी आपकी अंदर से करारी करारी सी बन जाएगी, टेस्टी और चटखारेदार हो जाएगी, फीकी फीकी बिल्कुल भी नहीं रहेगी। अब इसे आपने एक साइड पर रख देना है और बाकी की प्रिपरेशन के लिए हाफ कप दही का ले लेना है। दही दोस्तों खट्टी हो या मीठी हो, पतली हो या गाढ़ी हो, सभी चलेंगी। बस इसे आपने थोड़ा सा मैश ज़रूर कर लेना है ताकि दही आपकी हीट मिलने से फटे ना। एक टमाटर लेना है और इसे छोटे छोटे पीसेस में क्यूब शेप में कट कर लेना है। अब एक मीडियम साइज़ का प्याज चाहिए होगा आपको। अब प्याज का अगर आप चाहें तो ऑनियन पेस्ट बना लीजिएगा, नहीं तो इस सादा से तरीके से इसे रफली सा चॉप कर लीजिएगा। एक्चुअल दोस्तों, इससे हमने मसाला रेडी करना है, तो बहुत ज़्यादा फाइन चॉप करने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। रफली से चॉप किए हुए प्याज से हमारा काम बहुत अच्छे से चल जाएगा। और हरी मिर्चों में से आधी आपने ऐसे ही साबुत डाल लेनी है और बाकी की आधी मिर्चों को आप रफली सा पतला पतला सा कट कर लीजिएगा। दोस्तों, कोई बहुत ज़्यादा कटिंग चॉपिंग का काम तो है ही नहीं, बस सिंपली ये थोड़ा सा ही आपने काम करके सीधा ही आ जाना है पकाई की तरफ। अब पकाई के लिए आपने बस ये हाफ कप से थोड़ा कम ही ऑयल लेना है और गर्म होने के लिए रख देना है। दोस्तों, आप घी में, सरसों के तेल में या कॉर्न ऑयल में इसे बनाना चाहते हैं तो गोभी चिकन की रेसिपी उनमें भी बहुत लजीज बनेगी।
बस गरम गरम ऑयल में आपने पहले मसाला लगी गोभी को फ्राई करना है। दोस्तों इस तरीके से फ्राई करने से मिर्च मसालों का फ्लेवर गोभी के अंदर तक चला जाएगा और गोभी भी आपकी हाफ डन हो जाएगी। आप इस आसान से तरीके से गोभी फ्राई करके स्नैक के तौर पर चाय के साथ में भी खा सकते हैं। दोस्तों गोभी में कार्ब ना होने के बराबर होते हैं। डायबिटिक पेशेंट के लिए गोभी की सब्जी बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद सब्जी है और चिकन के साथ में तो आपको वाफर मिकदार में प्रोटीन भी मिल जाती है। अब पकाई का बिल्कुल हल्का सा ही कलर आने पर आपने इसे निकाल लेना है। बहुत ज़्यादा दोस्तों बिल्कुल भी नहीं पकाना है। बस अब आपकी ये भुनी हुई फ्राई की हुई मसालेदार गोभी बिल्कुल रेडी है। अब इसी ऑयल में आपने चॉप किए हुए प्याज डाल देने हैं और इन प्याजों को भूनना है। कितना भूनना है? तो दोस्तों ना तो इन्हें आपने गोल्डन करना है और ना ही आपने इन्हें ब्राउन बनाना है। बस इतना सा ही भुनना है कि ये थोड़े से नरम पड़ जाएं। और इसके बाद में ही 2 चम्मच के बराबर में अदरक लहसुन पेस्ट डाल देना है। हाँ, अदरक लहसुन पेस्ट को आपने बहुत अच्छे से फ्राई करना है। लहसुन के कच्चेपन को आपने यहीं पर ही कवर करना है और कच्चापन बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए गोभी चिकन की रेसिपी में। अब जैसे ही प्याज मसाला आपका ऑयल छोड़ने लग जाए, चिकनाई ऊपर आने लगे, तभी आपने इसमें चिकन डालना है। और नमक सिरके से वॉश करने के बाद मैं आपको चिकन दिखाऊं ना, तो ये देखिए, ये ऐसा नीट एंड क्लीन साफ सुथरा चिकन बना है। इस चिकन को अब आपने फ्राई करना है। दोस्तों अब इस चिकन में हींग या स्मेल तो बिल्कुल भी नहीं है और हड्डी वगैरह वैसे भी हमने शामिल नहीं की है। बोनलेस चिकन लिया है तो ये बहुत जल्दी फ्राई हो जाएगा। ऐसे 3-4 मिनट में ये सफ़ेद सफ़ेद सा हो जाएगा। तो अब डाल देने हैं आपने इसमें क्यूब शेप में कट किए हुए टमाटर। पानी वानी दोस्तों कुछ भी नहीं डालना है आपने। टमाटरों के रस में ही आपने स्पाइसेस डालनी है। 1/2 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर का डाल लीजिएगा और उसके बराबर में ही नमक शामिल कर दीजिएगा। और हल्दी तो आपने बिल्कुल वैसे ही शामिल करनी है कि जैसे पहले करते हैं, बिल्कुल थोड़ी सी। अब मिर्चों की अच्छे से भुनाई करके बहुत अच्छे से मिक्स करके बिल्कुल थोड़ा सा आपने पानी लगाना है। इस थोड़े से पानी लगाने से दोस्तों 2 फायदे होंगे। एक तो मसाला आपका ड्राई की तरफ नहीं जाएगा, सूखेगा नहीं, और दूसरा इसमें आपने ऑयल में फ्राई की हुई हाफ डन की हुई गोभी डालनी है। तो इस थोड़े से ही पानी से आधी पकी हुई गोभी फुल कुक हो जाएगी। बस इन्हें अब आपने कवर करके स्टीम में ही पकाना है, कम से कम 10 से 12 मिनट के लिए। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी के बटन को भी दबा दीजिएगा। इससे क्या है कि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। अब थोड़ी ही देर बाद जब आप देखेंगे तो सब चीज़ें इक्वल हो चुकी होंगी। चिकन भी अच्छे से पक चुका होगा और गोभी भी अंदर तक से नरम और सॉफ्ट बन चुकी होगी। तो अब आप यहाँ पर पहले साबुत मिर्चों को डालिएगा और फिर पतली पतली सी कट की हुई हरी मिर्चों को भी शामिल कर दीजिएगा और अच्छे से मिक्स करके थोड़ा सा ही स्टर करके डाल दीजिएगा मैश की हुई दही। अब दही को दोस्तों बहुत ज़्यादा मिक्स करने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इसे हमने पहले ही बहुत अच्छे से मैश कर लिया हुआ है, इसलिए बस हल्का सा ही स्टर करके आपने सिर्फ 2-3 मिनट के लिए ही इसे कवर करके पकाना है। और इतनी देर बाद ही आप देखेंगे कि दही आपकी बहुत अच्छे से पक चुकी है और तरी ऊपर आने लग गई है। तो अब आपने डाल देने हैं खुशबू वाले मसाले। 1 टीस्पून धनिया पाउडर डालिएगा, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर शामिल कीजिएगा और 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर ऐड कर दीजिएगा। दोस्तों पाउडर फॉर्म वाले मसाले आप शुरू में बिल्कुल मत डालिएगा, नहीं तो गोभी चिकन की रेसिपी आपकी गुड लुकिंग नहीं रहेगी और काली काली सी बनेगी। अब लास्ट में बिल्कुल एंड में आपने ये 1/2 टीस्पून चाट मसाला पाउडर डालना है। दोस्तों चाट मसाला पाउडर आपके पास ना हो तो खटास के लिए आप अमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं। और दोस्तों तैयार है आपकी बहुत ही लजीज, मज़ेदार, डिलीशियस गोभी चिकन की रेसिपी। दोस्तों मैंने अपने इस अलग से तरीके से बिल्कुल यूनिक टेस्ट वाली गोभी चिकन की रेसिपी बनाने का बहुत ही आसान तरीका आपके साथ में शेयर किया है। आपको गोभी चिकन बनाने का यह तरीका कैसा लगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, इसे अपने दोस्त अहबाब में शेयर कीजिएगा। मज़ीद मज़े की रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।